हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेकर्स यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट इन जावा। तो आज हम देखेंगे हम जावा में कैसे इनपुट लें। ठीक है, जावा में थोड़ा इनपुट लेना हमारा डिफरेंट होता है हमारी सी प्लस प्लस और पाइथन से। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। पहले तो हम जाएंगे न्यू फाइल में, देन ओके नाउ हम यहाँ पे हमारा न्यू फाइल क्रिएट होगी। इसका नाम चेंज कर देते हैं हम इनपुट इन जावा और समथिंग एल्स कुछ भी रख देते हैं। जैसे मैं चल दो इनपुट डेमो रख देता हूँ। हाँ, इनपुट डेमो से रहेगा। नेक्स्ट, जब ये करने से पहले एक चीज़ हमें लाइब्रेरी एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम जावा में डायरेक्टली अपनी इनपुट की फंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं करें। तो वो कौन सा पैकेट है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, या फिर हम कह सकते हैं जावा डॉट यूटिलिटी। तो ये जावा डॉट यूटिलिटी पैकेज का एक क्लास होती है स्कैनर। तो हमें ये वाला पैकेज चाहिए ताकि हम अपने कीबोर्ड से या फिर कोई और कंसोल डिवाइस से इनपुट ले सके। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। नेक्स्ट, पहले इसको सेव कर देते हैं ऐसे ही, ताकि हम बाद में कंटिन्यूसली रन कर सकें। तो नाम हमारा वो सेम रहेगा, इनपुट अंडरस्कोर डेमो। नेक्स्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद पब्लिक स्टैटिक void main and string arguments। सो ये जो हमारा सिमिलर कोड जैसे मैंने बताया था, ये जो है चेंज नहीं होने वाला, ये ऑलमोस्ट हर बार ही सेम रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम किसी चीज़ को इनपुट लेने से पहले हमें ये जो क्लास हमारी स्कैनर, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो किसी भी क्लास से हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके लिए हमें पहले इसका क्लास का नाम, तो क्लास का नाम हमारी स्कैनर है। स्कैनर के बाद हमारा हम ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं। तो अब जैसा चाहे रख सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट नेम लिख देता हूँ, या फिर ऑब्जेक्ट नेम या फिर इनपुट ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इनपुट obj for object। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू कीवर्ड, देन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो फॉर्मेट सेम रहता है क्लास का। हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कोई भी क्रिएट कर रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जो चाहे लिखना चाहो। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम लिखेंगे, पहले तो हम चेक करते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन एंटर यूजर नेम या फिर कुछ आप आउटपुट कर सकते हो। हम यूजर नेम फिलहाल कर लेते हैं, यूजर नेम स्पेस एंड ओके। तो ये चीज़ तो हमारी इसमें प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, हम चाहते हैं हमें इनपुट भी मिले। तो इनपुट लेने के लिए हमें पहले किस टाइप का इनपुट, एक चीज़ याद रखना, जो जावा है वो इनपुट लेता है स्ट्रिंग में। तो हमें स्ट्रिंग को इनपुट लेने के बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, सी प्लस में और सी में तो हमें एड्रेस देना पड़ता है। जैसे सी प्लस में बताना पड़ता है किस टाइप का हम इनपुट ले रहे हैं। ठीक है ना, वो हमें बताना पड़ता है। जैसे मैंने अभी एक वेरिएबल, मान लो मैंने बनाया है स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है। तो मैं इसको नाम देता हूँ यूजर नेम है, इसको मैं डिक्लेयर कर दिया, ये नीचे आ गया।
अब नेक्स्ट हमारा इस यूजर नेम इक्वल्स टू असाइन कर रहा हूँ। असाइन क्या कर रहा हूँ, अपना पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया इनपुट ओबीजे डॉट अपना, अब स्कैनर क्लास का फंक्शन होता है नेक्स्ट लाइन, ये करेगा पूरी लाइन को पढ़ेगा और उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कहाँ सेव कर देगा, यूजर नेम हमारे वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसने हम यूजर तो इसने इनपुट तो ले लेगा, लेकिन अब हमें चेक भी करना है कि हमारा इनपुट स्टोर हुआ कि नहीं। उसके लिए हम एक और लाइन लिख देते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और तो सिंपल से सेंटेंस देते हैं यूजर नेम इज नेम प्लस कॉन्कैटिनेशन के लिए ऑपरेटर लगा देते हैं प्लस का, और अपना वेरिएबल जो भी है यूजर एंड देन ओके। इसको सेव करने के बाद रन करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, माइक लिख दिया तो यूजर नेम इज माइक। तो हमारा इनपुट जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारा ये मैसेज प्रिंट हुआ और फिर प्रिंट एलन लिखा था, इसकी वजह से हम नेक्स्ट लाइन में आके पूछ रहा हमें इनपुट क्या है। तो इनपुट हमने माइक लिखा, माइक लिखने के बाद वो हमारे वेरिएबल में स्टोर हो गया और उसको फिर हमने वेरिएबल को अपने प्रिंट करा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसी लाइन में ये इनपुट मांगे, तो वो मैं कैसे करूंगा। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, ये प्रिंट एलन क्या करता है, जो भी मैसेज हम चाहते हैं उसको प्रिंट करेगा और न्यू लाइन में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये एलन हटा देंगे। ठीक है, प्रिंट लिखेंगे सिर्फ। अब प्रिंट लिखा मैंने और इसको रन किया। अब देखो मुझे उसी लाइन में बोल रहा है, मैसेज आ रहा है कि मुझे इस लाइन में अपना इनपुट डालने के लिए। तो मैं इधर लिख देता हूँ कार्तिक, लिख देता हूँ एंटर, यूजर इज कार्तिक। तो मतलब इस तरीके से हम इसका, अगर कोई स्ट्रिंग में हमें इनपुट लेना हो तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे ही अगर मैं अलग अलग टाइप्स का करना होता है तो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कुछ ये रहे, मैंने आपको दिखाना ये रहे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रिंग के लिए हमने नेक्स्ट लाइन यूज किया। ठीक है, बाइट के लिए हम नेक्स्ट बाइट यूज करेंगे, शॉर्ट डाटा टाइप के लिए नेक्स्ट शॉर्ट, इंट के लिए नेक्स्ट इंट, लॉन्ग के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, फ्लोट के लिए, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के लिए। ठीक है, मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, मोस्टली तो आप कर लोगे, पर एक मैं आपको अलग टाइप का करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब तो ये हो गया, यूजर इनपुट आ गया। अब मुझे चाहिए, मुझे एक और चीज चाहिए अभी। मुझे एक रोल नंबर लिख लेते हैं, यूजर आईडी या रोल नंबर कुछ भी, तो वो इंट में होगा क्योंकि नंबर में होगा। तो इंट रोल नंबर, रोल एनो रोल नंबर, ये डिक्लेयर हो गया वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू भी मैंने स्टोर करनी है, तो यहाँ पे आएगा ये एंटर यूजर नेम, इसके बाद ये वेरिएबल है, हमें बुलाना है इसको दोबारा। तो उसके लिए पहले मैं मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम ही मैसेज होगा, बस उसका थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे। ओके, सिस्टम एंटर रोल नंबर, ओके एंटर रोल नंबर। नेक्स्ट हमारा यूजर इनपुट चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी बस इसके थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। ये हो गया लाइन। यहाँ पे हमें चाहिए, ये स्टोर होगी वैल्यू इनपुट लेने के बाद रोल नंबर में। ठीक है, रोल नंबर में स्टोर हो जाएगी और हमें इनपुट किस टाइप का है, इंट। तो इंट टाइप का हमारा इनपुट होगा। ठीक है, तो ये रोल नंबर हमारा स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें एक और चाहिए मैसेज प्रिंट कराने के लिए, इसको ठीक है, तो ये अपना यूजर नेम की जगह रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर, और यहाँ पे अपना वेरिएबल चेंज हो जाएगा, वेरिएबल चेंज होके रोल नंबर आ जाएगा। तो चलो इसको ट्रैक कर देखते हैं। ठीक है, पहले यूजर नेम बोल रहा है तो मैं रोहन लिख देता हूँ,
रोहन, रोल नंबर कुछ भी 4 5 और एंटर। और ये हमारा आ गया यूजर नेम इज रोहन, रोल नंबर इज 45। तो मतलब हमारा नंबर वाला भी आ गया। ऐसे ही हम फ्लोट का होगा तो फ्लोट आ जाएगा, डबल होगा तो डबल आ जाएगा, वो सबका तो आ जाएगा। लेकिन एक इसमें स्पेशल केस होता है, उसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो होता है अपना कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर का लिखने के लिए पहले हमें यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते, चलो सेक्शन लिख देते हैं, सेक्शन चलेगा। तो सेक्शन हो गया। अब मुझे चाहिए, ओके ये रोल नंबर वाला था, इसके बाद ही हम पूछेंगे इसको सेक्शन कौन सा है इसका। ठीक है, सेक्शन तो यहाँ पर रोल नंबर पूछ रहा है, तो एंटर सेक्शन लिख देते थे। सेक्शन हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा कैर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट है तो कैरेक्टर वैल्यू चाहिए हमें। तो नेक्स्ट डॉट कैर एट, तो एट कौन सा, 0। अच्छा, अब 0 की है वो भी मैं बताता हूँ, 0 की दिया मैंने। फिलहाल पहले मैं इनपुट लेके दिखा दूँ आपको कैसा दिखता है ये। ठीक है, और ये हो गया। यहाँ पे सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखा हुआ है, सेक्शन, ओके। सेक्शन वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी अपने सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन एस कैपिटल, रोल नंबर कीजिएगा सेक्शन, ओके ओके। तो इसको रन करा के देखते पहले। तो यूजर नेम इस बार मैं कुछ भी लिख देता हूँ, साहिल लिख देता हूँ, रोल नंबर 77, सेक्शन में ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, यूजर नेम साहिल है, रोल नंबर 77 है, सेक्शन उसका ए है। अच्छा, अब 0 का पर्पस क्या है। अब मान लो कि मैंने, ये क्या करता है, इंडेक्स इसका बताता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने इनपुट दिया, एक और बार इनपुट लेके देखते हैं। ठीक है, मतलब मैंने मान लो सेम ही चीज लूंगा, बस इस बार थोड़ी सी वैल्यूज में बढ़ा दूंगा, 78 एंड ए बी सी डी लिख देता हूँ। लेकिन अब ये देखोगे इसका सेक्शन सिर्फ ए लिखा रहा है, मतलब इन सब इनपुट्स में से सिर्फ वो इंडेक्स दिखेगा। अच्छा, इसका 0 है, ए का, बी का 1 है, सी का 2 है, इसका 3 है। तो मतलब कि अगर हमें इसका सी चाहिए होगा तो हमें 2 लिखना होगा। मतलब करके दिखाता हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 लिख दिया मैंने। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ओके, रन सेम ही वैल्यू लिख लेते हैं, रोल नंबर कुछ भी चलेगा, 77 लिख लेते हैं, सेक्शन हम फिर से ABC टाइप करेंगे। और अब ये देखो बी आ गया। ठीक है ना, पर अगर आप यहाँ पे ABCD स्पेस फिर कोई वैल्यू लिखोगे तब ये एरर दे देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक, ठीक है ना, सिंगल लाइन में चलेगा। तो हमारा ये कैरेक्टर हो गया। ठीक है ना, किसी कैरेक्टर को लेने के लिए स्पेशल केस होता है, वैसे तो उसका कम यूज होगा, स्ट्रिंग वाला इसमें यूज करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हम स्ट्रिंग लेंगे, उसमें एक कैरेक्टर भी लेंगे तब भी वो इनपुट उठा लेगा, तो इसका बड़ा कम यूज होता है। मोस्टली तो आपका स्ट्रिंग हो गया, नेक्स्ट लाइन वाला हो गया, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन हो गया, या फिर इंट हो गया, फ्लोट का, डबल का, और किसी का यूज होता है। पर फिर भी मैंने बता दिया इसका स्पेशल केस, आप इसकी जगह नेक्स्ट लाइन में यूज कर सकते हो, वो भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें कुछ रह तो नहीं किया। ओके, हाँ, हमारा बुलियन हो गया, बुलियन का भी सेम रहेगा। तो बाकी सबका इजी है, बाकी के ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको लाइन की जगह ये लॉन्ग लिख देना, लॉन्ग टाइप का होगा, या फिर किसी और जिस टाइप का आपका इनपुट होगा वो उसके हिसाब से ये मेथड लगेगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। ये PDF आपको अवेलेबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ओके।